नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी एज के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। भारत में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका औपचारिक उद्देश्य 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कथन 2, इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। कथन 3, महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले नेता थे। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक उद्देश्य 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का विरोध करने हेतु किया गया। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उद्योगों के प्रोत्साहन पर विशेष बल था, लेकिन इसकी अगुवाई बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने की थी। महात्मा गांधी ने बाद में स्वदेशी को अपनाया, परंतु वे इसके प्रथम प्रवर्तक नहीं थे। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों की। भारत के हालिया जीडीपी वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अप्रैल-जून 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 5 तिमाहियों से सर्वाधिक 7.8% रही। कथन 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अवधि के लिए 6.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। कथन 3, ये वृद्धि मुख्य रूप से कृषि और खनन क्षेत्रों द्वारा संचालित रही। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5 तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.8% पर पहुंच गई, जो आरबीआई के 6.5% के अनुमान से कहीं अधिक है। ये वृद्धि दर कृषि और खनन से नहीं बल्कि विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं से प्रेरित थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरन के अनुसार अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ दबाव के बावजूद ये वृद्धि रफ्तार आगे भी जारी रहने की संभावना है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर सी, बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार से एक महिला को पहले चरण में 10,000 दिए जाएंगे। इसके बाद प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 लाख तक की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। ड्रैगन फ्लाई प्रजाति क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पश्चिमी घाटी के ऊंचाई वाले आवासों में पाई जाती है। कथन 2, यह क्रोकोथेमिस सर्विलिया नामक एक निम्न भूमि की प्रजाति से काफी मिलती जुलती है। कथन 3, इसने प्लेस्टोसीन हिमयुग के दौरान दक्षिण भारत में उपनिवेश स्थापित किया। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति है, जिसकी पुष्टि दक्षिण पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है। पहले इसे निम्न भूमि की प्रजाति सी सर्विलिया समझा गया था। इस प्रजाति ने प्लेस्टोसीन हिमयुग के दौरान दक्षिण भारत में बसेरा बनाया था तथा यह ठंडी जलवायु के अनुकूल ढल गई और इसकी पुनः खोज पश्चिमी घाट की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दुर्मा गुड़िया भेंट की गई, जो धैर्य और शुभ भाग्य का प्रतीक एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक चिन्ह है। यह दुर्मा गुड़िया निम्नलिखित में से किस देश की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। आंसर बी, दुर्मा गुड़िया एक पारंपरिक जापानी संस्कृति प्रतीक है, जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म पर आधारित है। ये धैर्य, लचीलापन और शुभ भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को यह गुड़िया जापान यात्रा के दौरान शोरिंजन दरुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा भेंट की गई, जो भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी के बी सुब्रमण्यम। आंसर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया था। भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के साथ एक ही आईएमएफ निर्वाचन क्षेत्र साझा करता है, जिसका प्रतिनिधित्व एक ही कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं हम आज का आपका अभ्यास प्रश्न। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभों के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कीजिए। कथन 1, ये योजना उन अधिकारी कैडेटों को कवर करती है जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित चिकित्सीय कारणों से प्रशिक्षण से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कथन 2, ऐसे कैडेट पहले अयोग्य थे क्योंकि उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। कथन 3, इन्हें ESM अधिकारियों की तरह 1.2 लाख की एक मुश्त सदस्यता शुल्क जमा करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।